बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज 5 मई और जुमातुल मुबारक का दिन है। आज के दिन स्वीडन से आप सब के लिए बहुत अच्छी खबर ये है कि वो बदबख्त और मलून शख्स जिसने स्वीडन में मुख्तलिफ़ जगह पे कुरान जलाने का मज़मूम काम किया था, अब वो कानून की गिरफ्त में आ गया है और उसके फौरी गिरफ्तारी के ऑर्डर्स जो हैं वो जारी हो गए हैं। इसकी तफसील स्वीडन के जो एक बहुत बड़े अखबार आफ़तुन बिलादत ने अपनी इशाअत में ये बताई है कि स्वीडन की पुलिस ख़ुसूसन माल्मो जो कि डेनमार्क के साथ स्वीडन का सरहदी शहर है, और ये शख्स चूँकि डेनमार्क में रहता है और ये पहले ये स्वीडन में रहता था लेकिन अब ये डेनमार्क शिफ्ट हो चुका है, तो चूँकि इसने डेनमार्क से जो है वो स्वीडन आना होता है और माल्मो जो वो पहला शहर है, तो माल्मो की पुलिस को ये प्रोसिक्यूटर ने ये ऑर्डर्स जारी कर दिए कि जो ही वो स्वीडन आए उसको गिरफ़्तार कर लिया जाए और उसके ख़िलाफ़ लोगों के एक ग्रोह के ख़िलाफ़ इश्तिआल अंगेज़ी फैलाना, नफ़रत फैलाना और सरकारी अहलकारों की तौहीन करना और उन पर शदीद हमला करना जैसे इल्ज़ामात आयद किए गए हैं। इस सिलसिले में स्वीडन के जो प्रोसिक्यूटर हैं आंद्रियन कोम्बीहग, उन्होंने ये ऑर्डर्स जो है वो जारी किए हैं और पुलिस को ये कहा गया है कि जो ही वो स्वीडन में किसी जगह से भी आए उसको फौरी तौर पर गिरफ़्तार कर लिया जाए। और उसको कहा गया है कि वो शामिल तफ्तीश हो, लेकिन उसने शामिल तफ्तीश होने से इनकार कर दिया है और अब उसने ख़ुद कहा है कि स्वीडन में आना मेरा ख़तरनाक है। स्वीडन की पुलिस ख़ुसूसन माल्मो की पुलिस जो मुझे पहले तहफ़्फ़ुज़ देती थी, अब वो मुझे तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे रही, बल्कि उन्होंने मुझे गिरफ़्तार करने का जो है वो फ़ैसला किया है, इसलिए मैं स्वीडन नहीं आऊँगा। उसने इन इल्ज़ामात को मानने से इनकार किया है, लेकिन उसने तफ्तीश में भी शामिल होने से इनकार किया है। ये एक बहुत बड़ा मुतालबा था हम सब लोगों का, और आप जानते हैं कि बहुत से व्लॉग्स जो मैंने इस चैनल पे बनाए उसमें ये बात ही हम सामने रख रहे थे कि उसके ये जो इक़दामात हैं ये आज़ादी राय नहीं है, बल्कि एक ग्रुप होता है लोगों का, उनके ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाने के ज़ुमरे में आते हैं और बिलाखिर इस चीज़ को तस्लीम कर लिया गया है और ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है। और इसमें जो बुनियाद बनाई गई है वो स्वीडन के वही जो साहिली शहर माल्मो है, उसमें 2022 में जो उसने कुरान सूजी के वाक़यात किए और वहाँ पे जो उसका तर्ज़ अमल था और सरकारी अहलकारों के साथ भी उसका रवैया था, उन तमाम को जो है वो इसमें शामिल किया गया है। तो ये एक बहुत बड़ी जो है वो पेशरफ्त है और अब अपने इंजाम को वो इंशाअल्लाह पहुँचेगा। वो स्वीडन नहीं आ सकेगा और यहाँ पे वो कुरान सूजी के वाक़यात नहीं कर सकेगा, और स्वीडन के जो मुआशरे में उस बदबख्त और मलून शख्स ने एक नफ़रत शुरू की थी और हमारे जो दिली जज्बात के साथ उसने खेलना शुरू किया था, अब कानून ही उसकी हरकत में आया है। तो हम यही कह रहे थे कि कानून के दायरे के अंदर रह के ही जो है वो इसको पकड़ा जाएगा, और बिलाखिर इस चीज़ का एहसास हुआ और अब जो है वो छुपता फिर रहा है। और उसने कहा जी कि मैं वीडियो लिंक के ज़रिए तफ्तीश में शामिल हो सकता हूँ, लेकिन पुलिस ने, प्रोसिक्यूटर ने कहा कि नहीं, वो अपने आप को सरेंडर करे, वो गिरफ़्तारी दे, और अब वो यहाँ पे आने से जो है वो डर रहा है। बल्कि उसने इल्ज़ाम आयद किया है कि जो माल्मो की पुलिस है वो इस्लामाइज़ हो गई है, वो जो है वो इस्लामी कूड़ा क्रिकेट बन गई है, यानी उस पर उसने इस तरह से तनकीद की है। यही वो पुलिस थी जो उसकी सपोर्ट करती थी उस वक्त, वो उस पुलिस की फेवर में बात करता था। बहरहाल आज इस 5 मई को जुमातुल मुबारक के दिन ये व्लॉग आप लोगों सब के लिए एक बायस खुशी होगा कि वो जो मलून और बदबख्त शख्स था अब वो स्वीडन नहीं आ सकता, अब वो मज़ीद कुरान सूजी का यहाँ पे कोई कदम नहीं कर सकता, और जो ही वो स्वीडन की सरज़मीन पे कदम रखेगा पुलिस उसको पकड़ के जो है वो जेल में डाल देगी। तो ये एक अच्छी आज के दिन एक ख़बर आप सब के लिए। उम्मीद है कि आप सब इस चीज़ से खुश हुए होंगे। अपनी खुशी का इज़हार कमेंट्स की सूरत में कर सकते हैं, दोस्तों अहबाब के साथ शेयर की सूरत में कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ऐसे वो लोग जो भी इस किस्म की हरकतें करते हैं वो सब अपने अंजाम को पहुँचेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे अगले व्लॉग तक लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।